आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गेट्स एंड पुट्स फंक्शन इन सी लैंग्वेज में गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन क्या होता है और इनका क्या यूज़ है, और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा। तो ये स्ट्रिंग टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। गेट्स एंड पुट्स फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल studio.h। गेट्स और पुट्स फंक्शन दोनों को studio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, तभी इसे studio.h हेडर फाइल में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। बोथ द फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप कोई स्ट्रिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं और स्ट्रिंग में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, तो सी लैंग्वेज रिकमेंड करता है कि आप उसके लिए गेट्स एंड पुट्स फंक्शन का यूज़ करिए। नहीं तो आपके पास तो प्रिंटफ और स्कैनफ है ही, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो वैल्यू होता है, वैल्यू का जो टाइप होता है, आपको उस टाइप को भी लिखना पड़ता है डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग के रूप में %d %c इस टाइप से, और साथ ही साथ आपको एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ करना पड़ता है, जो कि इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता स्ट्रिंग के केस में। इसीलिए सी लैंग्वेज ने क्या करा, स्ट्रिंग के लिए इनपुट आउटपुट के लिए गेट्स एंड पुट्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा, जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग में इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग है इनपुट आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हमने गेट्स फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, गेट्स फंक्शन इज सिमिलर टू स्कैनफ फंक्शन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे पास प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन था इनपुट आउटपुट के लिए, तो फिर गेट्स और पुट्स क्यों आया। तो स्कैनफ फंक्शन भी इनपुट करता है गेट्स फंक्शन के जैसे ही, लेकिन स्कैनफ फंक्शन में हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग देना पड़ता है कि किस टाइप का वैल्यू है। साथ ही साथ स्केप सीक्वेंस भी अगर यूज़र को देना होता है न्यू लाइन के लिए, तो वो खुद से देता है। लेकिन गेट्स फंक्शन में ये सब पहले से ही दिया गया है, प्री डिफाइन है। तो ये सिमिलर होता है स्कैनफ फंक्शन का, लेकिन इट इज़ यूज टू रीड ओनली द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। गेट्स फंक्शन से हम केवल कैरेक्टर को ही इनपुट करा सकते हैं, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो होता है, यानी जो डबल कोट्स में होता है, जैसे किसी का नेम विद डबल कोट्स एंड स्टोर इन अ कैरेक्टर एरे फॉर्मेट। जो भी हम कैरेक्टर को रीड करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में गेट्स फंक्शन से, उसे हम फिर स्टोर कराते हैं एक एरे में, जिसका टाइप होता है कैरेक्टर, और एरे में हम उसे साइज के जरिए स्टोर कराते हैं उस स्ट्रिंग को, जिसको हम गेट्स फंक्शन से रीड करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सिंटैक्स होगा गेट्स फंक्शन का, चलिए उस सिंटैक्स में लिख देता हूँ। सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे गेट्स, जो हमारे फंक्शन का नेम है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल का आपको नेम लिखना है। ये जो वेरिएबल है ये एक एरे टाइप का वेरिएबल होगा, जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे, इसीलिए हम वेरिएबल नेम लिखें यहाँ पे। तो इसमें एक सिमिलैरिटी, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप एक साथ दो वेरिएबल को रीड नहीं कर सकते गेट्स फंक्शन से। अगर हमारे पास सपोज करिए दो स्ट्रिंग वेरिएबल है और हम चाहते हैं कि दोनों को एक समय में ही मैं रीड करूं गेट्स फंक्शन से, तो ये नहीं कर सकते हम केवल एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल को इनपुट करा सकते हैं गेट्स फंक्शन में, और इसका यूज़ हम केवल स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए करते हैं गेट्स फंक्शन का, जबकि स्कैनफ फंक्शन का हम किसी भी टाइप की वैल्यू के इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम पुट्स फंक्शन को देखेंगे कि पुट्स फंक्शन क्या होता है और उसका सिंटैक्स। पुट्स फंक्शन का हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में आउटपुट के लिए। तो हमने लिखा है पुट्स फंक्शन इज सिमिलर टू प्रिंटफ फंक्शन। ये प्रिंटफ फंक्शन के जैसे ही काम करता है, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, बट इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली स्ट्रिंग। लेकिन इसमें हम केवल स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले करा सकते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन में आफ्टर रीडिंग बाय गेट्स फंक्शन। जो स्ट्रिंग हम गेट्स फंक्शन से रीड करेंगे, उसी गेट्स फंक्शन के स्ट्रिंग को हम पुट्स फंक्शन में प्रिंट कराते हैं आउटपुट स्क्रीन में। और पुट्स फंक्शन का यूज़ हम केवल स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए करते हैं, जबकि प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हम किसी भी टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और पुट्स को केवल स्ट्रिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट करा सके विदाउट
फॉर्मेट स्ट्रिंग और एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किए बिना। तो चलिए इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को हम लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम आपको समझाएंगे। सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले पुट्स लिखेंगे जो हमारे फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे हम उसी स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे जिसे हमने स्कैन गेट्स फंक्शन से रीड करा। तो हमने वेरिएबल नेम टाइप का वेरिएबल को रीड करा जो कि एरे टाइप का वेरिएबल है, जिसमें हमने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में स्टोर कराया था। तो पुट्स फंक्शन और गेट्स फंक्शन को आप स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट के लिए यूज जब करते हैं तो ना ही आपको टाइप देने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही फॉर्मेट स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही रीड करते समय आपको एम्परसेंट सिंबल देना पड़ता है गेट्स फंक्शन के टाइम पे। तो चलिए अब इसी सिंटैक्स और इसी डेफिनेशन जो हमने आपको समझाया इसी का यूज़ करके सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं स्ट्रिंग का, जिसमें हम किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे और उसे अपने आउटपुट कंसोल में प्रिंट कराएंगे गेट्स और पुट्स फंक्शन का यूज़ करके। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करा studio.h, क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर गेट्स एंड पुट्स फंक्शन प्री डिफाइन है, डिक्लेयर किया गया है पहले से ही। उसके बाद हमने conaio.h हेडर फाइल को लिखा है जिसके फंक्शन को हम प्रोग्राम में आगे यूज़ करेंगे। वॉइड मेन फंक्शन हमने लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे वेरिएबल मैं बनाता हूँ जिसका टाइप होगा कैरेक्टर, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम कैरेक्टर टाइप के एरे वेरिएबल से ही स्ट्रिंग को क्या करते हैं, रीड करते हैं या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जो भी करते हैं हम कैर टाइप के डेटा टाइप से ही करते हैं। उसके बाद मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया str1। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ दे देता हूँ 50, यानी हम 50 कैरेक्टर लॉन्ग तक स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं गेट्स फंक्शन से। अब तो चलिए अब मैं यहाँ पे CLR यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मैसेज दे देते हैं हम पुट्स फंक्शन में कि इंटर एनी स्ट्रिंग। ये क्या होगा, हमें रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में मैसेज पहले से ही प्रिंट में मिलेगा स्ट्रिंग इनपुट करने से पहले। तो ये सिमिलर होता है पुट्स फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन के जैसा, इसीलिए हमने इसमें डबल कोट्स के अंदर में जो मैसेज दिया ये उसे एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। अब गेट्स फंक्शन से हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे वेरिएबल है उसे हम इनपुट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गेट्स फंक्शन में ना हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करा है जो हम डबल कोट्स में %c यूज़ करते हैं कैर वैल्यू के लिए, और ना ही हम न्यू लाइन के लिए स्लैशन यूज़ करेंगे। ये सब इसमें पहले से ही दिया गया है, यही इसका एडवांटेज है, और इसका यूज़ हम स्पेशली स्ट्रिंग के केस में करते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग को रीड कर लिया गेट्स फंक्शन से। अब उस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले कराना है। तो बस डिस्प्ले के लिए हम लिखेंगे पुट्स और उसी वेरिएबल का नेम, यानी जिस एरे फॉर्मेट वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग को स्टोर कराया है उसी वेरिएबल को बस हमें प्रिंट करा देना है। तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है। गेट सी से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग इनपुट करना है हमें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंसोल है वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा है, यानी जो स्केप सीक्वेंस न्यू लाइन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम कर रहा है, जबकि स्कैनअप फंक्शन में ये जो ब्लिंक कर रहा है वो जहाँ पे आप मैसेज देते हैं इंटर स्ट्रिंग उसी के बगल में ये रहता। तो चलिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग इनपुट कर देता हूँ लर्निंग सी। आप स्पेस दे के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा साइज 50 है स्ट्रिंग का, तो आप देख सकते हैं वही स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया जो हमने इनपुट करा था। प्रिंट होने के बाद फिर से कंसोल नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा है, यानी इसमें स्केप सीक्वेंस काम कर रहा है पहले से ही। अब हम क्या करते हैं, हम एक और स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, एक और स्ट्रिंग को हम इनपुट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए एक और str2 हम बनाएंगे जिसका टाइप ही कैर होगा, ये एक एरे वेरिएबल है। तो अब एक और गेट्स फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसे इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे str2 को हम इनपुट करेंगे। सबसे पहले str1 इनपुट होगा, str1 प्रिंट होगा, उसके बाद str2 इनपुट होगा गेट्स फंक्शन से जो हमने लिखा, और पुट्स में फिर से हम क्या करेंगे, str2 को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, जिससे आपको पता चलेगा कि अब हम सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में फिर से लिख देता हूँ इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। तो ये मैसेज हमें रन टाइम में फर्स्ट स्ट्रिंग का आउटपुट आने के बाद दिखेगा। ठीक है, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो मैं एक स्ट्रिंग इनपुट कर देता हूँ। सबसे पहले आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, मैंने एक नेम इनपुट कर दिया अंकुश कुमार। तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया। अब सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए हमें बोला जा रहा,
तो यहाँ पे मैं सेकंड स्ट्रिंग इनपुट कर देता हूँ अंकित कुमार, ये यूज़र का नेम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे ना हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करा %c कैरेक्टर वैल्यू के लिए, ना ही न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ करा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप गेट फंक्शन से एट अ टाइम 2 स्ट्रिंग को रीड करना चाहें तो क्या होगा। मैं इस वाले लाइन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं एट अ टाइम और उसी 2 स्ट्रिंग को हम प्रिंट कराने का कोशिश कर रहे हैं गेट्स पुट्स फंक्शन का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एरर आ गई है। एरर क्या है कि एक्स्ट्रा पैरामीटर आप गेट्स फंक्शन से पास नहीं कर सकते, यानी गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन से आप एक समय में सिंगल वैल्यू को ही, सिंगल स्ट्रिंग को ही इनपुट करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। जबकि स्कैनफ फंक्शन में क्या होता है, आप जितने स्ट्रिंग, जितने भी वेरिएबल वैल्यू, जितने भी जिस भी टाइप का चाहें इनपुट करा सकते हैं n नंबर ऑफ। लेकिन गेट्स में ये नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि इसे आप स्ट्रिंग के लिए स्पेशली यूज़ कर सकते हैं और ना ही इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना पड़ता है। सिंपली आपको बस वेरिएबल नेम इनपुट कराना है और उसे प्रिंट करा देना है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था गेट्स एंड पुट्स फंक्शन का। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम स्ट्रिंग का और बहुत कुछ देखेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।